Yes, grade 11th, we were doing the polar form of a complex number. Now, students, I hope it is clear to all. Still, I want to recall each and every point once again. If z is a complex number, if z equals to x plus iota y is a complex number. First of all, see, आपके जो complex numbers होंगे वो कितने क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकते हैं, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, या सेकंड में होगा, या वो थर्ड में होगा, या फिर फोर्थ में होगा. इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? x प्लस आयोटा वाई को. सेकेंड क्वाड्रेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई. थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स माइनस आयोटा वाई. इसके अलावा आपको कोई और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा जो इस क्वाड्रेंट में लाई ना करता हो. ठीक है, ऐसे ही फॉर्म्स मिलनी है. तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो आपने पोलर फॉर्म में किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है? आपने एक्स को क्या पुट करना है? आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा. एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा. सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर पड़ा है तो ये एंगल बनेगा आपका इस डायरेक्शन में. दिस एंगल इज थीटा एंड दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. हमेशा आपके जो एंगल बनेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेंगे, राइट? तो आपने क्या करना है? एक्स को पुट करना है आर कॉस थीटा एंड वाई को क्या पुट करना है? आर साइन थीटा. तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ये तो आपको गिवन होगा. तो एक्स को आप क्या पुट करोगे? आर कॉस थीटा. वाई को क्या पुट करोगे? आर साइन थीटा. तो यहाँ से आर को कॉमन लोगे. आर कॉमन लेने पर आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अब माई क्वेश्चन इज व्हाट इज आर एंड व्हाट इज थीटा, राइट? अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो, ठीक है, तो आर तो आपका हमेशा वही रहेगा. आर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आर की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि ये आर है, दिस इज द आर, और ये आपका y था, ये आपका x था. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इस r की वैल्यू निकाली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दूसरा ये है कि यहाँ पर थीटा क्या होगा? अब देखो बेटा, आप बैठे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये आपका पॉइंट था, ये आपका थीटा था एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब आपने जब भी थीटा फाइंड करना है तो थीटा आप कैसे फाइंड करोगे? tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये देखो, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. तो अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ये सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ. जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा. थीटा नहीं लेंगे, हम अल्फ़ा लेंगे. उसको बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो उसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, लेट्स सी दैट. सो हेयर आई हैव विद वन प्रॉब्लम, फाइंड मॉडुलस. देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन में कितना कुछ पूछा गया है. फाइंड मॉडुलस, फाइंड आर्गुमेंट एंड कन्वर्ट z इनटू पोलर फॉर्म. 3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में. तो ये ही आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, राइट? तो सबसे पहले तो मॉडुलस. मॉडुलस आई नो डैट. कैसे फाइंड करना है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ये तो आपकी जर्नल फॉर्म है. तो z आपको क्या दिया हुआ है? 1 प्लस आयोटा रूट 3. कंपैरिजन करोगे, सिंपल है. ऑन कंपेयरिंग x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई आपकी रूट 3. नाउ व्हाट इज मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ z इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर. 1 प्लस 3 4 इज 2. तो मॉडुलस ऑफ z आपके पास कितना आ गया है? 2. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, मॉडुलस. सेकंड पे आ जाओ. सेकंड में आपने क्या फाइंड करना है? आर्गुमेंट. आर्गुमेंट का मतलब है थीटा. तो जब भी आपने थीटा फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है. तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो राइट डाउन फॉर द सेकेंड पार्ट आर्गुमेंट. तो बेटा देखो, आर्गुमेंट का मतलब है थीटा फाइंड करना है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सिंस z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पर ये नंबर पड़ा हुआ है.
lies in first quadrant, therefore put x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. Right, now what is the value of x? This implies that 1 equals to r cos theta and 1 equals to, sorry not 1, it is √3 equals to r sin theta. ठीक है, अब बेटा आपने रेडियस निकालना है. रेडियस का क्या फॉर्मूला था? एक तो रेडियस का फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से भी निकाल सकते हो. मतलब जो आपका मॉडुलस आया था 2 वो रेडियस ही तो है. और दूसरा मेथड ये है, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो. 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ से देखो कॉमन क्या होगा, ये आ गया आपका 4, आर स्क्वायर इज कॉमन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. तो आर की वैल्यू आपकी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू +-2. आर की वैल्यू क्या आएगी? +-2. तो देखो बेटा आर की वैल्यू +-2 आ गई, तो -2 तो इग्नोर करोगे, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, आर की वैल्यू आपकी आ गई 2. तो पहले भी आपकी आर की वैल्यू 2 ही आ रही थी इस तरीके से. तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आई थिंक ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है, जल्दी सॉल्व होता है इससे. तो यहाँ पर भी R2 है और यहाँ पर भी आपका R2 ही है. राइट, अब नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट हमने निकालना है आर्गूमेंट. मीन जो हमने मॉडुलस तो पहले भी निकाल लिया, मॉडुलस प्लस हमने आर की वैल्यू भी निकाल ली. अब हम निकालेंगे आर्गूमेंट. अब देखो बेटा आर्गूमेंट के लिए हमने क्या करना है, आप ये नंबर आपका 1 था, ये नंबर 2 था, 2 और 1 को डिवाइड कर दो. ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1, देखो क्या आएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स. आर कैंसिल, यू विल गेट टैन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स. तो चाहे तो डिवाइड करके निकालो या फिर सीधा फॉर्मूला लर्न करो कि टैन थीटा किसके इक्वल होगा, वाई अपॉन एक्स के. तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला प्रेफर करूँगी कि आप लर्न कर लो टैन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स व्हेन योर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो आप लिखोगे टैन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स. तो अब देखो बेटा y की वैल्यू क्या है, y आपका क्या था √3 और x आपका था 1. तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला टैन थीटा इक्वल्स टू √3. तो बेटा √3 किसकी वैल्यू होती है टैन थीटा की? √3 वैल्यू है टैन 60 डिग्री की. तो यहाँ से थीटा आपका आ गया 60 डिग्री. और वैसे भी आपने ये भी चेक करना है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो, इफ़ यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके जो आंसर्स होंगे 0 से 90 के बीच में ही होंगे. अगर आप अबव 90 डिग्री जा रहे हो तो मीन्स आप यहाँ पर कोई मिस्टेक कर रहे हो. तो ये जो मेथड था, हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने आर भी निकाल लिया. अब रह गया काम हमारा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का. तो क्या पोलर फॉर्म क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की? यस, अगर z कोई x प्लस अयोटा वाई कोई नंबर है तो z को हम कैसे लिखेंगे, r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा. सो दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा क्या है, रेडियस कितना आया था आपका 2 और थीटा आपका कितना आया है 60 डिग्री. अब इसको 60 डिग्री नहीं लिखना है, इसको आपने इस तरह से लिखना है cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3. सो दिस इज़ योर पोलर फॉर्म. ये आपने आंसर देना है पोलर फॉर्म का. राइट, आई होप इट इज़ क्लियर. अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कम टू द नेक्स्ट सम. ये स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 1 प्लस अयोटा इन पोलर फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, लेट z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इज द पोलर फॉर्म. और आपका जो नंबर है z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. राइट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1. राइट, तो अब हम सबसे पहले हमें एक तो r फाइंड करना है, दूसरा हमें थीटा फाइंड करना है. तो आप क्या लिखोगे, लेट x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा. तो आपको ऐसे करना है तो वैसे कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो. तो यहाँ से x की वैल्यू है आपकी 1 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड 1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा. तो बेटा ये आपने लिखना ही है वहाँ पर. तो रेडियस, आपका जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर इज √2. तो आपका जो रेडियस है वो उसकी वैल्यू आ गई आपके पास √2. राइट, अब हमने निकालना है थीटा. तो थीटा के लिए सिंपल है, टैन थीटा किसके इक्वल होगा, सिंपली कुछ नहीं,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, डिवाइड वगैरह के चक्रों में नहीं पढ़ना, सीधा फॉर्मूला लर्न करो ताकि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, व्हाट इज़ योर वाई 1, व्हाट इज़ योर एक्स 1, देन स्टूडेंट्स tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो बेटा tan थीटा 1 कब होता है, व्हेन इट इज़ 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 4, क्या लिखेंगे पाई बाय 4, वो अच्छा नहीं लगता, हम हमेशा इसको पाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो आपकी जो पोलर फॉर्म थी, क्या थी पोलर फॉर्म, ये थी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर की वैल्यू आपने पुट की √2 कॉस थीटा, थीटा मीन्स कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। So this is your polar form of a complex number. Now students, again I am here with two questions expressed in polar form. First of all, क्वेश्चन करने से पहले आपका जो भी क्वेश्चन है वो x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, दिस इज़ नॉट इन द x प्लस आयोटा वाई फॉर्म, लेकिन आप बना तो सकते हो ना, अच्छे से सिखाया आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो आप क्या करोगे बेटा, रैशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। हमेशा पहले x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आपने बनाना है नंबर को। तो ये आपका बन गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। So 1 minus 1 plus 2 iota upon 2, it will be cancelled out, 2 iota by 2 cancelled out, only iota। तो बेटा जो only iota है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आयोटा को हम क्या लिखेंगे 0 प्लस 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, ऑब्वियस इट विल बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहीं पे लाई करेगा ना। 0 प्लस, देखो x आपका 0 है, y आपका 1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। हमने वैसे इसको फर्स्ट में ही लेना है और 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मैं देख के ही बता सकती हूँ। 90 इस पॉइंट का ओरिजिन से एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, ऑब्वियस है। तो हमारा जो आर्गूमेंट आएगा यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपकी 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो r निकाल लें पहले, r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर इज 1, रेडियस इज 1। तो अब हमने थीटा निकालना है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो, यहाँ पे लिख लो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पता होना चाहिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट ही चेक करना है कि कहाँ पर बैठे हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अभी हम फर्स्ट के क्वाड्रेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही। आगे क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज होगी तब प्रॉब्लम आएगी कि कैसे करना है। tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, व्हाट इज़ योर वाई, वाई इज़ 1 एंड x इज़ 0। 1 अपॉन 0 इज़ क्या होता है, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी। तो बेटा इन्फिनिटी वैल्यू कब देता है tan, बताओ। tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइन है tan 90। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई पाई बाय 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो इसकी जो पोलर फॉर्म थी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, आर इज़ 1 कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। और बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है 0 प्लस आयोटा। ये देखो कॉस 90 0, साइन 90 1, तो 1 आयोटा, यही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इट मीन्स 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, इस नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा अगर सेकंड पार्ट में भी अगर आप देखते हो तो ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले रैशनलाइज करूँगी। आप वीडियो को पॉज करो, खुद रैशनलाइज करो यहाँ पर। तो बेटा रैशनलाइज करके ये रिजल्ट मुझे मिला, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आई गॉट 28 प्लस 28 √3 आयोटा अपॉन 28। तो 28 आपका कॉमन आ गया, आपके पास यही बचा। और ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है, z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, पोलर फॉर्म इज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर
कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो आर निकाल लो सबसे पहले, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर, आंसर इज 2। तो आर हमारे पास आ गया 2। अब हम निकालते हैं थीटा। थीटा के लिए हम क्या करेंगे, टैन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। टैन थीटा इक्वल्स टू वाई आपका कितना है, रूट 3 और एक्स इज 1, तो ये किसकी वैल्यू है, 60 की। टैन 60, 60 मीन्स पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 3। तो आपकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगी, आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर इज़ 2 कॉस पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस ये हैंडल करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, होप सो आपको ये आ गए हों अच्छे से। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे अपने आप। नाउ स्टूडेंट दिस इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। 1 आपसे हो जाएगा इजीली, क्वेश्चन नंबर 2 में मे भी सो प्रॉब्लम आए। अगर प्रॉब्लम आती है तो दिस इज़ अ सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 111 NCERT चैप्टर नंबर 5। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। स्टिल अगर आपको नहीं क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और दूसरी बात, आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि ये टॉपिक मुझे क्लियर है, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। अदरवाइज़ एक टीचर के लिए फिर ऐसे हो जाता है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल दिया करो कि ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।